अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने सुबह सुबह से शुरू किया और ये वाला व्लॉग जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। एनीवेज यहाँ पर मैंने ना अभी किया था नाश्ता। सुबह सुबह ही हमने जो है ना वो फ्रूट सैलड्स बनाई थी, उसके साथ में मामा ने जो है ना वो अंडे की भुजिया बनाई थी, कुछ थोड़े बहुत आलू डाल के। तो बस हमने फिर जो है वो नाश्ता किया और उसके बाद ना फिर मैंने अपने लिए बनाया था कहवा, क्योंकि मैं मिंट कहवा जो है ना ये लाजमी पीती हूँ। या तो अगर नाश्ता करूँ तो उसके साथ पी लेती हूँ, वरना फिर रात में जो है ना वो डिनर के बाद पी लेती हूँ। तो बस फिर मैंने जो है ना वो ये कहवा पिया। और आज मदर्स डे भी था तो हमारे बहुत सारे प्लान्स थे। सबसे पहले तो हमने जो वो केक अरेंज किया और मैंने ना यहाँ पर इसके ऊपर ना प्लेट के अंदर हैप्पी मदर्स डे लिखा। मेरे पास चॉकलेट सिरप था तो मैंने सोचा कि मैं इसी के साथ लिख लेती हूँ, क्योंकि और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने गिफ्ट जो है वो मामा के लिए ऑर्डर करके रखा हुआ था और ये भी आप लोगों को व्लॉग के एंड में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने व्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और मजे की बात ये कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे व्लॉग बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होते। हमने मामा के लिए जो कुछ भी प्लान किया था उनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। यहाँ पर मैंने अली से कहा था कि तुम जो है ना वो फ्लावर्स भी एक बुके बनवा लाओ, तो वो जो है ना लेकर आया था। उसने इसमें 3 रोजेस लगवाए थे। उसने कहा था आप भी एक आपकी तरफ से और एक रोज मैं हूँ और एक हलीमा है, तो हम तीनों की तरफ से है। तो वो ये बुके खुद बनवा के लाया था, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एनीवेज अभी इसके अंदर जो हैप्पी मदर्स डे लिखा है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि ये बहुत साफ साफ तो मुझसे नहीं लिखा गया, क्योंकि वो चॉकलेट सिरप था और आपको पता है वो हल्का सा पतला होता है, तो इसलिए। खैर मैंने वो बाहर सब कुछ टेबल पे सेट किया। हमने मामा को जो है ना वो डे में विश किया था, नाइट में विश नहीं कर सके थे, क्योंकि जो हमने मामा के लिए गिफ्ट मंगवाया था ना वो पार्सल जो है ना वो हमारा थोड़ा सा लेट था। तो हमने सोचा हम एक ही बार विश करेंगे, ऐसे मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो बस फिर हमने दोपहर में यहाँ पे ना सब कुछ सारा कुछ सेट किया और फिर हमने मामा को बुलाया और वो इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि हमने उनको विश किया। फिर हलीमा ने फ्लावर्स दिए और मामा ने केक कट किया। अच्छा, अब गिफ्ट का ऐसे था कि हमने वो चीज़ मामा को गिफ्ट की थी जो हमें पता था कि उनकी ये बहुत ज़्यादा काम आएगी और वो भी डेली बेसिस पे। तो इसलिए फिर हमने वही उनके लिए लिया था और वो काफ़ी टाइम से लेने के लिए सोच भी रही थी। तो फिर मेरी भी अर्निंग आई हुई थी, मैंने सोचा कि चलो मैं मामा को अपनी अर्निंग से जो है ना वो इस दफ़ा गिफ्ट लेकर दूंगी फर्स्ट टाइम। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैं इस दफ़ा खुद अर्न करके अपनी मामा के लिए गिफ्ट ले रही थी। अभी ना यहाँ पर मैंने मामा के लिए जो मदर्स डे पे गिफ्ट मंगवाया था वो मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से फूड प्रोसेसर। मुझे ये था कि ये जिस तरह से एक पार्सल पैक होता है ऐसे ऊपर से ना मतलब किसी और पेपर में पैक होगा तो नहीं पता चलेगा, तो वो था नहीं। तो मुझे इमरजेंसी में इसके ऊपर ना शॉपर ही डालना पड़ा। फिर मैंने सोचा इसको मैं पैक करती हूँ, लेकिन अली ने मतलब उसने मुझे पैक नहीं करने दिया। वो इतना ओवर एक्साइटेड था, उसमें इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मामा गिफ्ट देखेंगी, उनका क्या रिएक्शन होगा, तो उसने मुझे पैक नहीं करने दिया। फिर जल्दी जल्दी से हमने मामा को गिफ्ट कर दिया और हमारा पार्सल भी दिन में आया था। तो फिर हमने फ़ौरन से जल्दी जल्दी सब अरेंज करके ना मामा को सरप्राइज़ दिया और वो इतना ज़्यादा खुश थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फूड प्रोसेसर गिफ्ट में दिया। एक तो मामा के पास यहाँ पर अभी फूड प्रोसेसर था नहीं, और दूसरा है कि उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जब से उनके बाजू का मसला बन गया, क्योंकि उनकी एक साइड का ऑपरेट हुआ हुआ है। तो अब उनके उस बाजू में तो वैसे ही जो है ना वो उससे इतना काम नहीं कर सकती, तो दूसरी साइड से जो बाजू है ना उनमें भी अब उनको बहुत ज़्यादा पेन रहने लग गया हुआ था। तो वो हर रोज़ सैलड बनाती हैं और बहुत सी वेजेस उनको कट करनी पड़ती हैं। हमारे घर में माशाल्लाह से आप लोगों को पता है कि दावतें खाना सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो इसलिए फिर मैंने फूड प्रोसेसर गिफ्ट किया था कि वो अपना सारा काम वेजेस वगैरह हर तरह की इसमें कट कर सके। और ये बहुत ज़बरदस्त था। मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप लोग चाहें तो आप लोग भी खरीद सकते हैं। और अमेज़ॉन पर अभी वैसे भी ऑफ चल रहा है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा ऑफ चल रहा है, आप लोग चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो खैर मैंने ये फूड प्रोसेसर लिया था और मामा को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मामा को इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अक्सर वो देखती थी ना तो वो कहती थी ये वाला हमने भी फूड प्रोसेसर लेना है, ये बहुत अच्छा है, ये वाला फूड प्रोसेसर हम लोग भी लेंगे। तो मुझे पता था कि मामा हमेशा मतलब कुछ चीज़ दिखती है ना वो बोल देती हैं, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, घर की चीज़ हो, वो कह देती है, लेकिन वो लेती नहीं है खुद से, वो हमारा ख्याल करती हैं मुझे क्या
चाहिए, अली को क्या चाहिए, हलीमा को क्या चाहिए, बस इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी मदर्स का ख्याल खुद रखना चाहिए। वैसे तो हमारा हर दिन ही हमारी माँ से, हम माँ के बगैर तो कोई दिन ही नहीं है, लेकिन चले अगर दुनिया के कुछ छोटे मोटे से ये ऐसे बने हुए हैं दिन के, कोई मदर्स डे या फादर्स डे, कोई भी ऐसा दिन है, तो अगर आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बुराई है। और हमारे वालिदैन खुश हो जाते हैं, हमें इससे बढ़ के और क्या चाहिए। और वालिदैन की खुशी से, उनकी दुआओं से बढ़ के हमारे लिए क्या होता है, ये तो मैं जानती हूँ कि मुझे मेरी मामा ने कितनी ज़्यादा दुआएं दी, वो कितना ज़्यादा खुश हुई हैं। अब अगर हम लोग ही सेल्फिश बन जाएंगे कि हमारे पैसे हैं, अगर हमने कोई पॉकेट मनी जोड़ी है वो भी हम ही खा लें, सब कुछ हम कर लें, तो मैं मामा से कहती हूँ कि मामा अगर आपका कोई दिल करते तो आप उस चीज़ को फ़ौरन ले लिया करें, मतलब इंतज़ार नहीं किया करें। और हमें तो पता है कि हमारी लाइफ अभी शुरू हुई है, हम किसी भी लाइफ के फेज़ में चीज़ को ख़रीद लेंगे, कभी भी जाके ले लेंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स का क्या, क्योंकि जब उनका टाइम था तब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आज के दौर में है वो तब नहीं थी। और अगर आज है भी तो उनका फोकस इसी चीज़ पे होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए ये चीज़ बना लूँ, मैं उसके लिए ये भी चीज़ ले लूँ, ये भी चीज़ ले लूँ, ये चीज़ भी बना के रखूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि सब माओ का इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, वो अपने लिए कोई चीज़ लें या ना लें, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल उनको, वो बहुत छोटी सी होती है तब से ही वो रखना शुरू कर देती हैं, उनके लिए चीज़ें बनाना शुरू कर देती हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। हर लड़की इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो बाकी वो जो अपने वालिदैन का ख्याल रख सकती है वो उस तरह से रखे, लेकिन जो बेटे हैं वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो तो पैसा कमा रहे होते हैं, वो चाहे तो अपने वालिदैन की सारी विशेज़ पूरी कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ना ऐसे हुआ है कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें, मतलब अगर हम लेते हैं ना तो मामा कहती चलो ये रख लेते हैं, फिर इस्तेमाल कर लेंगे, आगे जाके काम आ जाएगी। तो मैं मामा से कहती हूँ कि क्यों मामा, कल किसने देखी है, आपको आज मुश्किल हो रही है, आपको आज इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल करें, बाकी किसी और चीज़ की आप टेंशन ना लिया करें, बाकी भी सब वक्त के साथ साथ मैनेज हो जाएगा। तो अब तो मैं मामा को जो है ना वो बिल्कुल भी चीज़ को रखने नहीं देती, मैं कहती हूँ कि आप इस्तेमाल करें, आप जो इतनी तंगी काट रही हैं तो आप उसको रखें नहीं, आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर ले मामा, अल्लाह ताला ने जैसे अब दिया वैसे आगे जाके इंशाल्लाह हमारे लिए भी दे देगा। एनीवेज यहाँ पर ना जो मैंने ये फूड प्रोसेसर मंगवाया था ना, इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, ये 10 in 1 था, इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लेड थे और जग भी था, चॉपर भी था, सब चीज़ें थी इसके साथ में। और जितनी भी किचन में काम करने वाली लड़कियां हैं ना, बस उनके लिए तो फिर इतनी आसानी हो जाती है ना, इसमें आप फ्रेश जूसेस भी बना सकते हैं, कोई भी मटन और चिकन उसका कीमा आप बना सकते हैं, साथ में वेजिस सारी कट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इससे जो है ना वो आसानी होती है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि सैलड आराम से इसमें बन जाते हैं, क्योंकि मामा को सारे जो है ना वो दूसरे कटर्स इस्तेमाल करने पड़ते थे, तो अब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और उससे फिर हैंड की मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती थी ना, मतलब कोई भी बंद गोभी खीरा वगैरह काटने में, तो अब काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो खैर बस अली रज़ा जो है ना यहाँ पे चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा चला के देखो, हमने ऑनलाइन मंगवाई है, ये ना हो बाद में ये चले ही नहीं, तो वो भी चल गई थी। और हमने फिर केक कट किया। केक मैंने बड़ा इसलिए नहीं मंगवाया था क्योंकि बाबा शुगर पेशेंट है, हलीमा अली भी जो है वो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, तो मैंने कहा कि चलो ये पेस्ट्रीज़ हैं तो यही इन्हीं से हम काम चला लेते हैं। खैर बस हमने सारा देखा और मामा ने कहा आप लोगों ने सारा मेस कर दिया, हर चीज़ फैला दी है। मैंने कहा मामा हम अभी उठा देंगे। उसके बाद ना फिर क्योंकि अभी लंच का टाइम था तो मैंने कहा कि चलो लंच भी मैं बना लेते हैं, आज मामा को देते हैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वैसे तो मैं वैसे भी उनकी बहुत हेल्प करवाती रहती हूँ, आप लोग व्लॉग्स में देखते होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दे देते हैं। तो मैं फिर ना खाना बना रही थी दोपहर में, और फिर आगे चल के जो व्लॉग है ना वो भी आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। खैर यहाँ पर मैं बना रही थी आलू बैंगन, इसके लिए मैंने जो है ना वो सबसे पहले लहसुन और प्याज को चॉप करके उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। फिर मैंने टमाटर 2 से 3 और साथ में ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया था। और स्पाइसेस में इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, साबित धनिया, उसके साथ में 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी कलौंजी और साथ में 1 पिंच के बराबर ने इसमें मैंने अदरक पाउडर शामिल कर दिया था। जब लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था ना गोल्डन सा, तो फिर उसके अंदर मैंने टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया था और इसको भी मैंने अच्छे तरीके के साथ ना टमाटोज और ग्रीन चिलीज़ को भी तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से इनकी मैंने बुनाई की थी। बाद में मैंने इसमें दोबारा से सारे स्पाइसेस ऐड करके ना इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ना दोबारा अच्छे से बना लिया था कि इसकी जो मसाले की बुनाई है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। और मेरे घर में मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया हुआ है कि आलू बैंगन और इसके साथ में भिंडी और करेले ये बाबा को मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सब्जियों में बहुत कम ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, तो वो कहते हैं कि फिर तुम ही बनाया करो। तो मैंने खैर जैसी मसाले के अच्छे से बनाई होगी, इसके अंदर मैंने बैंगन और आलू दोनों एक साथ शामिल कर दिए थे। अच्छा मेरा ऐसा है कि मुझे ना जिन सब्जियों में आलू डलते हैं ना, मुझे वो सब्जियां बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब्जी फ़ौरन से तैयार हो जाती है, लेकिन आलू को जो है ना वो
उबलने में इतना टाइम लग जाता है, वो सॉफ्ट होते ही नहीं है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब इससे मसला होता है आलू से कि ये जल्दी जो है ना वो पकता नहीं है, सब्ज़ी जल्दी रेडी हो जाती है। खैर बैंगन को जो है ना वो मैंने मसाले में अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लिया था और साथ में मैंने वाइट चावल भी बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि हमारे घर में आलू बैंगन जब भी पकते हैं ना तो इसके साथ में हलीम वाली ज़्यादातर जो है ना वो चावल खाना पसंद करते हैं। अच्छा, मैंने इसको मसाले में डालने के बाद ना इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि फिर जो बैंगन होते हैं ना इसमें मसाले का अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। और देखिए जब बैंगन पकने के लिए रखे थे ना तो उसके अंदर खुद ही पानी जो है ना उसी के पानी में वो पकना शुरू हो गए थे, जबकि मैंने इसके अंदर बिल्कुल एक कतरा भी पानी नहीं डाला था। तो खैर बाद में मैंने इसको अच्छे से दोबारा मिक्स किया। तकरीबन मैंने इसको 5 से 8 मिनट जो है ना वो इसी तरीके के साथ मसाले के अंदर ही इसकी अच्छे से बुनाई की थी। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। बाद में मैंने इसके अंदर जो है ना वो हाफ ग्लास पानी ऐड किया था, यहाँ तक भी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया था। खैर बाद में मैंने इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पर। उतनी ही देर में मेरे जो वाइट राइस हैं वो भी बन के तैयार हो गए थे। देखें कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। बस जल्दी जल्दी से हमने अपना जो है वो लंच बनाया, क्योंकि मैंने इसके बाद जमाइया भी जाना था। और बस ये देखें हमारा मज़ेदार सा खाना जो है वो बन के रेडी हो गया था। और जो हमारे आलू बैंगन है वो भी इतनी देर में बन के तैयार हो गए थे। और हलीमा अली जो है ना, वैसे अली रज़ा और मैं हम हर तरह की वेजेस खा लेते हैं। हलीमा को कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो उसे पसंद नहीं है, लेकिन आलू बैंगन वो भी शौक से खा लेती है। बस हमने जो है वो दोपहर का खाना तो तैयार कर लिया था और हम बाबा को कह रहे थे कि बाबा रात का खाना जो है ना वो हम बाहर से खाएंगे, क्योंकि आज रात को भी हमने मामा को खाना नहीं बनाने देना। वैसे भी जिस दिन से मामा के थोड़ा सा शोल्डर का इशू हो रहा है ना, तो हम लोग जो है वो खुद से घर में कुछ ना कुछ बना लेते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मामा पे बर्डन ना हो। तो खैर यहाँ पर देखिए हमारा जो लंच है वो मज़ेदार सा रेडी हो गया था। आलू और बैंगन दोनों ही, इसमें आपको ऑयल भी बहुत लेस सा नज़र आ रहा होगा, बहुत कम कम सा। एनीवेज उसके बाद बस हम लोगों ने खाना खा और यहाँ पर रात भी जो है ना वो मैंने डिनर से ही मतलब शुरू किया है। हम लोग आए थे बाहर और मौसम भी बहुत प्यारा था, बहुत मज़ेदार सी हवा चल रही थी। तो हम लोग बाहर आए तो हमने बाबा से पहले ही कह दिया होता कि हम लोग कुछ बाहर खाएंगे। तो हम लोग वॉक एरिया में आए थे, बाबा ने कहा कि चलो हम लोग रोस्ट मंगवा लेते हैं। और आज तो हमारे बाबा भी हमारे साथ थे, तो मैंने उनको भी व्लॉग में ले लिया। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप अपने बाबा को व्लॉग में नहीं लेती, तो आज फिर मैंने उनका भी थोड़ा सा व्लॉग बना लिया। अक्सर ऐसे होता है कि वो हमारे साथ जो है ना वो नहीं होते, क्योंकि दिन में उनके डायलिसिस होते हैं। और दूसरा ये कि बाकी टाइम जो है ना अगर हम लोग शॉपिंग वगैरह पे जाएं तो बाबा साथ नहीं जाते, क्योंकि डायलिसिस की वजह से उनकी किडनी में इतना पेन रहता है ना कमर में कि वो इतना ज़्यादा चल नहीं सकते। तो इसलिए फिर ज़्यादा ग्रोसरी हो या शॉपिंग हो तो फिर हम लोग ही जाते हैं। खैर यहाँ पर हम लोगों ने ब्रोस्ट भी मंगवा लिया था, साथ में अली रज़ा लाया था फ्राइज़, और ये पेरी पेरी फ्राइज़ थे, आई थिंक वो यही बोल रहा था। तो हमने बस बाहर बैठ के फिर खाना खाया। और जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लोग ये भी कमेंट्स करते हैं कि आप आउटिंग पे बहुत कम जाती हैं। तो आउटिंग पे हम इसीलिए कम जाते हैं, भी आगे चल के भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमें यहाँ तक आने में बाबा के साथ जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अभी तो हमारे घर के बिल्कुल सामने वॉक एरिया अक्सर मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, तो यहाँ आने में जो है ना वो बाबा को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो कहीं उनके साथ जो है वो आउटिंग पे बहुत ज़्यादा दूर जाना या कहीं और तो फिर तो मुश्किल है, और उनके बगैर हमारा कहीं पे जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो है हमारे बगैर कहीं नहीं जाते, तो हम लोग उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। खैर हमने ब्रोस्ट खाया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम हो रहा था, तकरीबन 10-11 का। और ये देखें बिल्ली जो है ना वो सारी, यहाँ पर जितनी भी कैट्स थी ना वो सारी हमारे पास आके बैठ गई थी ब्रोस्ट की खुशबू से। और अक्सर ऐसे होता है कि हम वॉक एरिया में कुछ भी बैठ के खाएं ना, तो यहाँ पर जितनी भी कैट्स होती है ना वो सब हमारे पास आ जाती हैं। तो खैर हम लोगों ने बस अपना खाना वगैरह खाया। और मैं हलीमा अली को कह रही थी आप लोग एंड में जो है ना वो डालना, क्योंकि इस तरह से वरना सारी कैट्स हमारे पास आ जाएंगी। और तकरीबन 6 से 7 कैट्स थी जो आ गई हुई थी हमारे पास। हमने जो बस रात का अपना डिनर वगैरह जो करना था वो किया, और उसके बाद ना अली रज़ा को जो है वो हमने भेज दिया था, क्योंकि सारा कचरा वगैरह उठा के फेंकने के लिए। और फिर हलीमा लेके जा रही थी बाबा को घर, और इसमें भी वो इतना ज़्यादा ठहर ठहर के मुश्किल से जा रहे थे ना, तो हमें इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम उनको क्या फोर्स करें कि बाबा अब हमें यहाँ भी लेकर जाए वहाँ भी। और वैसे भी अब हमें आदत हो चुकी हुई है, हम लोग घर में जो है ना वो खुश रहते हैं अपने मामा बाबा के साथ। हमारा दिल भी नहीं करता कि हम उनको छोड़ के कहीं जाएं, उनके बगैर कहीं जाएं या फिर उनको फोर्स करें, क्योंकि कोई भी औलाद अपने वालिदैन को तकलीफ में नहीं देख सकती। और ये सब चीज़ें आप सब लोगों के साथ शेयर करने का एक ही मकसद था कि हर इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पे खुशियाँ होती हैं, बहुत सुख सुकून होता है, वहाँ पर उसकी लाइफ का एक पार्ट ऐसा भी होता है जो उसके लिए कितना मुश्किल होता है। लाइक अगर हम आप सब लोगों के साथ अपनी खुशियाँ, अच्छा खाना पीना, कपड़े सब कुछ शेयर कर रहे हैं, इट डज नॉट मीन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करके आगे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इस चीज़ पे भी फोकस रखना चाहिए कि जहाँ इतनी मुश्किलें हैं वहाँ इतना ज़्यादा सुकून और खुशियाँ भी तो हैं जो अल्लाह ताला ने दे रखी हैं। तो किसी भी इंसान की लाइफ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, लाइफ को परफेक्ट बनाना पड़ता है अपने वालिदैन की दुआओं
से, अल्लाह ताला से मांग के और ख़ुद को जो है वो मजबूत करके। एनीवेज़ बस इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।